साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। परम पूजनीय सद्गुरु आचार्य, हम आपके दिलों में जिनके प्रति अगाध श्रद्धा है, प्रेम है, ऐसे महान संत श्री धर्म स्वरूप साहब जी के श्रद्धांजलि समारोह में हम आप सम्मिलित होने के लिए आए। बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़ा आयोजन है। सर्वप्रथम मैं पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी की शिष्य मंडली को नमन वंदन करता हूं। उनके भक्त मंडल को भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था बड़ी आस्था के साथ में बनाया है, जिसको देख करके मेरा मन बहुत गदगद हो गया है। आज देखने से ये पता चलता है कि आचार्य साहब के प्रति हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों संतों और भक्तों की श्रद्धा थी। विभिन्न आश्रमों से संत महात्माओं का आगमन हुआ और विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रदेशों से भक्तगण भी पधारे हुए। सबको साहिब बंदगी करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर साखी कहा है। वही साखी आज चरितार्थ हो रही है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ये मृत्युलोक है, यहां सभी को एक दिन जाना पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी संसार में आया है, सब एक दिन विदा हो जाते हैं, लेकिन फर्क इतना है, कोई धर्म के सिंहासन पर बैठकर जाता है, कोई भक्ति के सिंहासन पर बैठकर विदा होता है, और कोई पाप की जंजीरों में बंध करके जाता है। याद रखना, नाम ही गुरुदेव का था, श्री धर्म स्वरूप साहब। वह धर्म के सिंहासन पर बैठकर गए हैं और हम लोगों को भी धर्म के सिंहासन पर बैठने की कला सिखाया। सभी से वो प्रेम करते थे, वो प्रेम के स्वरूप भी थे। और जितने उन्होंने शिष्य बनाए, सब में कोई न कोई स्वरूप प्रकट किया है। कोई जय स्वरूप है, और कोई विनम्र स्वरूप है, और कोई है विमल स्वरूप है। इतने स्वरूप है कि वो स्वरूप मुझे पूरे याद भी थे, क्योंकि सभी से बैठ करके भेंट अभी तक नहीं हुई है। सैकड़ों उनके संत अनुयायी हैं, जिनको साहब जी ने लंगोटी दिया है,
साधु भेष पहनाया है, जिनका नामकरण किया है और लाखों करोड़ों की संख्या में गृहस्थ भक्त भी अनुयायी हैं, जिनके जीवन को रूपांतरित किया है, जिनके जीवन में परिवर्तन किया है। उनकी वाणी में दमखम था, तेज था, ओज था और उनके प्रेम में जादू था। मैं उनसे बहुत प्रभावित था और करीब आज के 30 वर्ष पहले से प्रभावित था। मैं 30 वर्ष पहले यहाँ आया था, सिर्फ उन्हीं के पास में 26 दिन रुका था और 26 दिन रुक करके यहीं से वापस गया था और उसके बाद फिर लगभग 25 साल के बाद मैं आया बिहार में और तब से आना बंद नहीं किया। साहब जी ने मुझसे कहा था, ये बिहार वह धरती है, बिहार वह भक्तों का सेंटर है जहां पर हर संत प्रफुल्लित होकर के जाता है। आप भी बिहार में आते रहना। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब किसी बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है। क्यों रोता है? वो बालक बड़ा हो जाता तो भी नहीं बता पाता मैं क्यों रोता था, और उसको याद भी नहीं मैं जन्म के समय रोता था, हंसता था, क्या करता था। लेकिन दूसरे लोग जानते हैं कि बालक जन्म लेता तो रोता है। लेकिन जिनके घर में जन्म लेता है वे घर के लोग, परिवार के लोग, उसके ननिहाल के लोग सब खुश होते हैं। ज्यों ही समाचार मिलता है कि बालक का जन्म हुआ है, बालिका का जन्म हुआ है, बेटा आया है, बेटी आई है, तो आता तो एक है लेकिन किसी का नाती बनकर आता है, किसी का भांजा बनकर आता है, किसी का बेटा बनकर आता है और किसी की भांजी बनकर आती है और किसी का पोता और पोती बनकर आता है। और जिनका रिश्ते में कुछ भी बनकर आता है उनको बहुत बड़ी खुशी होती है। जो आया है वो तो रो रहा है, लेकिन जिनके घर आया है वो सब हंस रहे हैं, वो सब हंस रहे हैं। परंतु कबीर साहब ने एक शर्त रखा है कि आए थे तब रोते थे, पर अब जाना कैसे है आपको, जीना कैसे है आपको, रहना कैसे है आपको। जिंदगी की शुरुआत तो रोने से हुई है और मैं देखता हूं कितने लोग तो जिंदगी भर रोते रहते हैं। कभी बेटा के लिए रोते हैं, कभी बेटी के लिए रोते हैं, कभी माँ बाप के लिए रोते हैं और कभी पड़ोसी उनको रुलाता है उसके लिए रोते हैं, दुष्ट पड़ोसी मिल गया। और कभी ऐसी बहू मिल गई कि बहू के कारण रोते हैं। कभी ऐसी बीमारी मिल गई, ना बीमारी जाती है ना बीमार जाता है, डॉक्टर तो खुश होता है, वो बहुत रोते हैं। कभी नौकरी दूर मिल गई तो रोते हैं, नौकरी में वेतन कम मिलता तो रोते हैं, पार्टी ने टिकट काट दिया तो रोते हैं, और टिकट मिल गया चुनाव हार गए तो रोते हैं, और चुनाव जीत गए मिनिस्टर नहीं बन पाए तो रोते हैं, और मिनिस्टर बन गए तो फिर सरकार भंग हो गई तो बहुत ज्यादा रोते हैं। सारा संसार रोने धोने से डूबा हुआ है। लेकिन इसी बीच में अब इसी सदगुरु श्री आचार्य साहब जी ने हमें आपको हंसना सिखाया है, खुश रहना सिखाया है, जिंदगी जीने की कला सिखाई है। क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। आज गुरुजी शरीर से नहीं है, लेकिन याद रखना उनके संस्कार, उनके विचार, उनका ज्ञान, उनका संदेश, उनका उपदेश जन जन के अंदर जीवित है। जैसा उनका शरीर जब था तब भी उन्होंने सबके अंदर संस्कार जागृत किए थे, आज भी वह संस्कार जिंदा हैं हमारे आपके लिए। गुरुदेव सूक्ष्म रूप में जिंदा ही है। जब वह संस्कार हम प्रफुल्लित करेंगे तो गुरुदेव की कृपा समझो हमें प्राप्त हो गई। मेरा समय भी पूरा हो गया, घड़ी बता रही है 1 मिनट और बचा है? नहीं, बहुत संत लोगों को बोलना है?
अभी 2 मिनट बाद देखिए, धर्म स्वरूप साहिब की श्रद्धांजलि है और हमारे महान संत प्रयागराज के पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के परम शिष्य, वहाँ के अधिष्ठाता श्रद्धेय श्री धर्मेंद्र साहब जी, उन्होंने अपना मोबाइल दिया है घड़ी देखने के लिए। तो मैं उसको हाथ में तो लेता तो गड़बड़ होता, थोड़ा हाथ चलाना पड़ता हमें, तो रख दिया था। तो साहिब जी से पूछा, वो भूल गया था कितने बजे शुरू किया, पूछा तो बताया 2 मिनट बाकी। कोई बात नहीं, 2 मिनट बहुत होता है। देखिए, ऐसा मत सोचना कि 2 मिनट ही क्यों, और बोलेंगे। सभी संत आए और सभी का थोड़ा थोड़ा भाव, उनके अंदर भी भाव है, संवेदना है उनके अंदर भी। एक तरफ तो गुरु जी के वियोग का दुख सबके अंदर है, और दूसरी तरफ गुरु जी के ज्ञान से प्रभावित लोगों का भरा हुआ भीड़ और सैलाब देख करके सबको खुशी होती है कि भक्ति सिखा कर गए, जीना सिखा कर गए, स्वयं तो चले गए लेकिन हमें कैसे जीना चाहिए वो राह बता कर गए। ऐसे महान सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहिब जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैंने साहब जी से सलाह नहीं किया, श्री जितेंद्र साहब जी से। उनके गादी पर मैंने कई संतों से यहाँ पूछा कि कौन विराजमान हुआ, किसको प्रतिष्ठित किया गया, तो बताया गया कि श्री जितेंद्र साहब जी को। वे वरिष्ठ हैं, पुराने हैं और सरल भी है, बहुत सरल है। कल जब भंडार घर हमें दिखाने ले गए तो भीड़ में उनको लोग पीछे कर देते थे, तो हमने कहा आप आगे आओ, क्योंकि ये पहले वाली बात थोड़े है, अब तो आप इस गादी पर हैं। बोले आधे है कि आगे आदमी घुसता है, हमें घुसने नहीं देते। वो 4-5 बार उसी भीड़ में पीछे हो गए, तो मैं उनको ढूंढता था कि आप आइए। तो जब मैं पिछड़ जाता था तो मुझे ढूंढते थे, दोनों के ढूंढने में समय निकल गया। साहिब बंद तो साहिब क्या कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मुझे ठीक से याद है, सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहिब जी से जो मिलता था वो खुश हो जाता था, और जब बिछुड़ता था तो उसको बहुत दुख लगता था, और साहिब जी भी दुखी हो जाते थे। वे करुणा अवतार थे, भक्ति के अवतार थे, प्रेम के अवतार थे और सेवा के अवतार थे। कोई ऐसा महान संत, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, पशु पक्षी जन्म लेते हैं, सामान्य व्यक्ति जन्म लेता है, इस तरह से उनका जन्म नहीं होता है। वे अवतार लेते हैं। क्यों? अव माने आते हैं और तार माने तारने के लिए। हम सबको तारने के लिए जो आता है उसको अवतारी पुरुष कहा जाता है। उसी श्रृंखला में पूज्य सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहिब जी थे। मेरा भी बहुत मनोबल उन्होंने बढ़ाया और सबको प्रेम दिया। उनके अंदर कोई दूसरी भावना थी ही नहीं, सब संतों को प्रेम देते थे। आज इसीलिए बहुत बड़ा ये संत समाज इकट्ठा हुआ है। बहुत से संतों के लिए मंच छोटा पड़ गया तो उधर हैं, और बहुत से संत महात्मा ऊपर एडजस्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है अगला जब फिर कार्यक्रम उनकी याद में होगा तो बरसात ना हो, तब देखना यहाँ कुंभ मेला जैसा जुटने वाला है। कुंभ मेला अभी यहाँ पहुंचने में, वहां से यहाँ उस आश्रम से यहाँ तक आने में हमको आधा घंटा लग गया, इतनी भीड़ थी। और लेकिन मुझे अच्छा मेरा तो मन होता था 3 घंटा लग जाए तो और अच्छा है। हाँ, प्रवचन हो चाहे ना हो, लेकिन साहब जी की याद में आई हुई भीड़ का दर्शन भी यदि हो गया तो भी मेरा जीवन धन्य है, आना सार्थक है। अयोध्या आश्रम से पूज्य श्री परीक्षा साहब जी का भी आगमन हुआ है, उनको भी हम साहिब बंदगी करते थे। और जय स्वरूप साहब जी भी गुरु जी के महान शिष्य थे। सागर साहब, कुछ लोगों के नाम मालूम है,
कोई असंतुष्ट न होना। श्री अभय साहब जी, और नाम नहीं मालूम ज्यादा, ये चलो कोई बात नहीं, ये संत लोग क्षमा कर देंगे, हम जानते हैं। ऐसा मत सोचना बड़ों बड़ों का बोल दिया और मेरा निपटा दिया, नहीं नहीं, सब दिल में प्रेम है, सभी को धन्यवाद है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा कार्य करो, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा प्रभाव फैलाओ, ऐसा चरित्र बनाओ और ऐसी कीर्ति की किरणें आपकी फैलनी चाहिए कि जब तुम संसार छोड़कर जाओ, इस पार्थिव शरीर का त्याग करो, तब संसार रोता रहे तुम्हारे लिए, तुमको देखने के लिए, तुम्हारी यादों में। कल मैं जब यहाँ आ रहा था तो जो मिनिस्टर पहले यहाँ थे, नारेंद्र सिंह की नारेंद्र सिंह यादव जी, उनसे बात हुई, हमने कहा आप भी आइए। बोले हम उस संस्कार में गए थे, अंत्येष्टि में, मेरी वाइफ भी गई थी। तो हमने कहा अभी कल आओ। बोले आने का पूरा मन है पर तबीयत खराब है, हम भी बुजुर्ग हो गए। बोले हमारी वाइफ से बात कर लो। उनसे जब बात किया तो वो रोने लगी। ये सच बात है, झूठी नहीं है। रोने लगी किस लिए? पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी को याद करके कि वह हमारे ऐसे गुरु थे कि हमारे घर के गुरु थे, बिल्कुल पारिवारिक गुरु थे। हमारे दुख सुख में हाथ बटाते थे और हमें कुछ पूछना होता था उनसे हम पूछते थे। अब हम अपना दुख सुख किसको सुनाएंगे और हम अपना किसको दर्द बताएंगे? हमारे गुरुजी चले गए। ऐसा कह करके एक मिनिस्टर की पत्नी रोने लगी। तब मुझे ये साखी याद आई कि वास्तव में स्वयं तो हंसते हंसते चले गए, लेकिन प्रेमियों को रुलाकर चले गए। सबको दुख है, सबको तकलीफ है, मैं जानता हूं, लेकिन गुरुजी ही ज्ञान सुनाते थे कि जीवन में कभी रोना ना, हंसते हुए जिंदगी जीना। तो हम आप उन्हीं के ज्ञान विचारों पर चलेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पुनः मैं पधारे हुए समस्त भक्तों को शुभकामना करता हूँ, साहिब बंदगी करता हूँ। और जैसा प्रेम आज दिख रहा है, जैसी लागी और की तैसी निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष करोड़। यही प्रेम अंत तक बना रहे, यही प्रेम आपको भवसागर से पार करेगा। गुरुजी तो प्रेम के सागर थे, गुरुजी तो प्रेम के सागर से। 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई संत लोग क्षमा करना, तुम लोग क्षमा कर दोगे कि नहीं? अच्छा, अब इधर वालों से पूछ लेता। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों। ये पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी के चरणों में पंक्तियां समर्पित हैं कि वह कैसे थे। प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, सेव केला फल चढ़ाने आ गए। मैं सेव भी लाया हूँ, केला भी लाया हूँ, पर यहाँ देख करके ऐसा लगता सेव भी कम है, केला भी कम है। संत लोग खा लेंगे, तुम लोग देख लेना बस इतना। हमारे वक्त श्री सुनील भारती जी गुरु जी के बहुत प्रेमी थे, वे ये फल फ्रूट लाए और मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, रण विजय जी को, जिन्होंने अपने भवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को ठहरने की जगह दिया है।
क्योंकि यहां तो पूरा भरा हुआ था। और गुरु जी के चरणों में आने के बाद दशा क्या होती थी दर्शनार्थियों की, ले आओ। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, जो भी आता था उनके दर पे सर झुकाने के लिए, दर्शन के लिए, तो उसकी ये दशा होती थी। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, और सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है दवा भी तू ही दे, कहानी बन जाएगी जमाने के लिए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बोलिए सदगुरु भगवान की, धर्म स्वरूप साहेब की, आचार्य साहेब की। बहुत गुण थे उनमें, बहुत प्रतिभा थी। आचार्य साहेब कहो, ज्ञान साहेब कहो, उनको भक्ति के साहेब कहो, महान कहो, सब गुण संपन्न थे। ऐसी प्रतिभाशाली दिव्य आत्मा रूपी परमात्मा का संदेश और दर्शन आपको मिला। और ये बिहार की धरती धन्य है, जहां पर श्रद्धा भक्ति को जगाने के लिए बीच बीच ऐसी महान आत्माओं का आगमन होता है। आप सभी ये संत मंडली से निवेदन करूंगा, पूज्य श्री के जितने शिष्य हैं सब मिलजुल करके रहना, आश्रम को आगे बढ़ाना, भक्त मंडली को भी संभालना, और सबके अंदर सेवा भक्ति जागृत करना। और हम तो कभी कभी आने वाले मेहमान हैं, बाकी यहाँ सब संत महान हैं, हम तो मेहमान हैं। थोड़ा सम्मान कर देता हूं साहब का, 1 मिनट लगेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हमारे परम आदरणीय संत श्री असंग देव जी अपने बहुत ही सुंदर उद्गार व्यक्त किए, और साथ ही मंचासीन समस्त आचार्य चरण को पुष्प अर्पित कर सबका अभिनंदन किए, और ये फल भी समर्पित किए हैं। ये सुनील भारती जी की ओर से है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी आपने देखा कितना, और कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मुझे एक चीज भूल गई थी। सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहेब जी के स्मृति मंदिर के निर्माण के लिए, स्मारक के लिए 1,00,000 नहीं 11,111 की राशि मैं अर्पित करूंगा, समर्पित करूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और अभी बरसात है, मेरे प्रोग्राम बंद हैं। प्रोग्राम चालू होते तो इसको 2 लाख बोल देता मैं, क्योंकि हमें देने में खुशी होती है। क्योंकि मैं देता नहीं हूं, मुझको लोग देते हैं, इसलिए मैं देता हूं। हम आए थे साहेब जी के यहाँ, तो हमने कहा था साहेब जी के लिए कमरा नीचे बनाओ, उसमें हम राशि भेंट करेंगे। मैं सोचता था ऊपर चढ़ना पड़ता गुरु जी को, तो नीचे रहे, नीचे दर्शन भी सबको ज्यादा मिल जाएंगे, तो उसमें मेरा इरादा था। पर मुझे ये पता नहीं था कि साहेब जी का कमरा नहीं बनेगा, समाधि स्मारक मंदिर ही बनेगा। तो ये राशि 1,11,111 रुपये हमारे आश्रम की ओर से, हमारी संत मंडली की ओर से अर्पित की जाएगी। और अभी कहूंगा कुछ नहीं, लेकिन बढ़ाऊंगा जरूर इसको, हाँ बढ़ा कर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और समस्त भक्तों से भी मेरा निवेदन, ये मत समझना कि इन्होंने दे दिया हो गया, नहीं नहीं,
हम रजाई ओढ़ेंगे तो हमारी ठंडी दूर होगी और तुम ओढ़ोगे तुम्हारी दूर होगी। तो आप सबको भी अपने अपने श्रद्धा और क्षमता अनुसार वो साहिब जी के पास में लिखा देना है, दे देना है, ताकि वो बहुत भव्य स्मारक बने, बहुत सुंदर बने, समाधि स्थल जो है दर्शनीय बने, देखने योग्य बने, वहाँ हजारों लोग बैठ भी सके, देख सके, ध्यान कर सके, गुरु जी को हम याद कर सके। ये ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ, साहिब बंदगी साहिब। और जो संत महात्मा भी उसमें अपना योगदान देना चाहेंगे वो भी दे सकेंगे, उनके लिए भी छूट है। ऐसा नहीं कोई संत को रोका जा रहा है, वो भी अपना खजाना खोल सकता है। हाँ, और भगत भी अपना पिटारा खोल सकता है। तो सबके लिए दान करना अच्छी चीज है। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। थोड़ा समय ज़्यादा लिया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैटर भी ज़्यादा था, बोलना ज़्यादा था, वो थोड़े में हो नहीं पाता। जैसे 10 लीटर की पिपिया में 20 लीटर एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बढ़ाना पड़ता है पात्र। बोलो सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहब की। साहिब बंदगी साहब।